सो वेलकम बैक टू द गेट गीक्स गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत चर्चित नया टॉपिक जो हमारे गेट में आया है, नया सब्जेक्ट, वो है गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आज फाइनली इसका ऑफिशियली सिलेबस आ चुका है। आप यहाँ देख सकते होगे गेट 2024.isc.ac.in फाइल उठाइए, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। पर लेट अस डिस्कस कि किस तरह का सिलेबस आया है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम देख सकते हैं। इस पर ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर आप पहले मेन टॉपिक देख लेते हैं। अपन लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो इतनी तो पूरी आपकी मैथ्स ही है, ठीक है। मतलब मैथ्स जो कि आपको मालूम है कि 13 मार्क्स में आती है, किसमें, हमारे उसमें सीएसई में, इसमें थोड़ी ज्यादा मार्क्स की दिख रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हमारा जो आ रहा है अब, ये जो नया टर्म आया है प्रोबेबिलिटी, एक्सियोम्स, ज्यादा कुछ नहीं है। सैंपल स्पेस, इवेंट इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मार्जिनल कंडीशन एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी काफी कॉमन है, मतलब शब्द इनने अलग से जोड़ दिया है, बट दिस इज वेरी कॉमन। बेस थ्योरम वेरी कॉमन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, ये वाला हो सकता है इस बार काफी। मीन मीडियन मोड ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई दिक्कत नहीं है। कोरिलेशन, ना अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, देन रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम, ये सब आता है अपन को, है ना, आई मीन सीएससी के सिलेबस में। देन यूनिफॉर्म बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ ये भी आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटीन्यूअस रैंडम एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, पोजॉन, नॉर्मल स्टैंडर्ड, यहाँ तक तो पूरा कॉमन है। आप नया आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल पीडीएफ, ये पीडीएफ क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये हमने पढ़ रखा है, आई मीन बीटेक में। अगर बीटेक में आपने लिया होगा स्टैटिस्टिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। बट हाँ, जो भी है, मतलब इतना टफ नहीं है, भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट बहुत इजी हो गया। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी काफ़ी इजी पार्ट ही है। काफ़ी अच्छी बात है कि हम ये वाला पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी कुछ नया इसमें ऐड हुआ है, मैंने देखा था। तो वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, इन सब की बात हम अपने वाले लीनियर अलजेब्रा में करते ही नहीं है, राइट। मतलब ये वाला पार्ट आता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, सब स्पेसेस वगैरह ज़्यादा नहीं पूछते, बट इसमें पूछना चाह रहे हैं। और एक्चुअली में आपने पढ़ रखा होता है, बस थोड़ा सा, मतलब जो पढ़ रखा है उसी के और डेप्थ में चीज़ जाती है, उसको ही और डेप्थ में समझते हैं, तो ये सब चीजें आती है, सब स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस। कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये तो ठीक है। मैट्राइसेस, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, अब ये सब नया टर्म है। मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ये सब ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। पार्टीशन मैट्रिक्स नया टर्म है, एंड देयर प्रॉपर्टी, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये आ गया गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, वही है एक्लन फॉर्म वाला जो आपका मेथड है, जिससे आप एक्लॉन निकालते हो, वही वाला गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है। डिटर्मिनेंट, रैंक, नलिटी, ये सब ठीक है। एलयू डिकम्पोजिशन आप पढ़ते हो, ये चीज़ नहीं आ गई है। एसवीडी, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है रिग्रेशन एल्गोरिथम्स में, तो एमएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है, तो देना भी चाहिए, और दिया है इन लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कुछ आपको नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे ये है प्रोजेक्शंस वाला पार्ट, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स वाला पार्ट, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, आई मीन अब किस डेप्थ तक पूछते हैं ये तो पेपर ही बताएगा, बट द टर्म्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट इफ यू सी। नाउ विल टॉक अबाउट कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक थोड़ा नया टर्म जोड़ा है, ऑप्टिमाइजेशन। तो फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पहले भी आता था। टेलर सीरीज, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल। तो बस इसमें शायद यही चीज़ नहीं जुड़ी, और शायद टेलर सीरीज भी नया जोड़ा है, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो। बाकी ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल, ये चीज़ नहीं है। अब आते हैं अपन प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो कि यहाँ से अपना आता है टेक्निकल सब्जेक्ट। तो इसमें सी प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, हैश टेबल्स। अब जो हैश टेबल है, ये हमारे इसमें क्या होती है, हैशिंग में आ जाता है। हैशिंग में जो हम एरे बनाते हैं उसमें हम हैश टेबल, बट हाँ, इसमें थोड़ा आपको हो सकता है पाइथन में थोड़ा अलग होता है। बट आपको एक चीज़ बता दूं, पाइथन इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज। तो अगर पाइथन नहीं भी किया होगा तो भी थोड़ा बहुत भी आप देख लोगे, 10-12 घंटे का कोड विद हरी का वीडियो डाला है, वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। आपको थ्योरेटिकल देखना है तो मे बी W3 स्कूल्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट हो सकती है स्टार्ट करने के लिए, बेसिक पाइथन। उसके बाद फिर 1-2 वीडियो आप और देख सकते हो जो काफ़ी थ्योरेटिकल पाइथन पढ़ाते हो, बिकॉज प्रैक्टिकल तो कुछ ज़्यादा आना नहीं है, राइट। वही आपसे पूछ सकते हैं ये फंक्शन का वो बताओ, ऐसा वैसा, क्योंकि अब पहली बार है सी प्रोग्रामिंग में, तो हमको पता है वो स्टार पॉइंटर वगैरह दे देते हैं, बट ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। सो लेट्स सी क्या पूछ सकते हैं उसमें। अब आता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज,
हैश टेबल्स ये सब आप पढ़ते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, अभी डिवाइड एंड कॉन्कर में आपके आ गए मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो ये सब तो मतलब आप सी में पढ़ते ही हो, राइट। अगर आपने सी में समझ लिया तो पाइथन में इज़ वेरी इजी। इट्स वेरी गुड कि अगर आपने CSE के लिए पढ़ा है तो आपको बहुत बेसिक लेवल पर नॉलेज है पाइथन में, और इजी लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है, तो मतलब लिटरली कुछ लाइन का कोड ही होता है। सो वेरी गुड। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी, तो ग्राफ थ्योरी आप उसमें पढ़ते हो शीट मैथमेटिक्स में। इसमें अलग से आ रहा है बेसिक ग्राफ एल्गोरिथम, ट्रैवर्स एंड शॉर्टर। तो इसमें आपको बस एल्गोरिथम्स भी देखने रहेंगे, जैसे BFS, DFS। नाउ लेट्स कम अपॉन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेयर हाउसिंग, ये नया टर्म आया है। सो ER मॉडल उसमें भी है। रिलेशनल मॉडल अपने शायद अपने CSE के कोर्स में शायद क्या है ही नहीं, रिलेशनल अलजेब्रा नहीं है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, नॉर्मल फॉर्म्स आते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन आता है, इंडेक्सिंग आता है, डेटा टाइप्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है सच एज नॉर्मलाइजेशन। ये थोड़ा कुछ नया जोड़ा हुआ है जो कि उसमें सिलेबस में नहीं है, यहाँ से नया स्टार्ट हो गया। डिस्क्रिटाइजेशन, सैम्पलिंग, कंप्रेशन, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग, स्कीमा फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स, कंसेप्ट हायरार्कीज, मेजर्स, कैटेगराइजेशन एंड कंप्यूटेशन। तो ये वाला पार्ट पूरा नया आया, जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट में, जो कि CSE के सिलेबस में नहीं आता है। ओके, तो मशीन लर्निंग में आपका आता है सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो अब ये तो पूरा नया ही टॉपिक है, इसमें मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारे CSE वाले ब्रांच से। तो ये इसमें सुपरवाइज लर्निंग में आपका रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन काफ़ी इजी, आपके मतलब वही KNN जो बेसिक एल्गोरिथम्स आते हैं, KNN हो गया। रिग्रेशन में आपका लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। सिमिलरली और क्लासिफिकेशन में बहुत टाइप के आ गए, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं आपके ये पूछेंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ओके अलग से भी इन्हें दे दिया है, जबकि इन्हें रिग्रेशन ना दे दिया है तो उनको अलग से भी ओके। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन दे रखा है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर वही KNN जो मैंने बोला था, नाइव बाइस क्लासिफायर ओके, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट, हाँ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी है। तो अब ये जब तक ये आएगा तो इसमें आपको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, डिसीजन ट्रीज, मतलब पूरा ही दे दिया इन लोगों को। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, तो ये ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। क्रॉस वैलिडेशन मेथड सच एज लीव वन आउट, क्रॉस वैलिडेशन और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन सब पूछ रहे हैं लोग। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ओके मतलब ये न्यूरल नेटवर्क में मतलब थोड़ा बहुत डीप लर्निंग की साइड में लोग जाना चाह रहे हैं, ज्यादा नहीं, बस फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जोड़ा है, बाकी कुछ नहीं जोड़ा है, तो डीप लर्निंग में ज्यादा नहीं गए। देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम सच एज के मींस क्लस्टरिंग, टॉप डाउन बॉटम अप, सिंगल लिंकेज, मल्टीपल लिंकेज भी पूछ रहे हैं, डायमेंशनल रिडक्शन, यहाँ पर आ गया आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वाले मेथड्स जो भी है PCA वगैरह। देन अच्छा ये इन्होंने लिख ही दिया है यहाँ पर PCA, ओके। तो अपन आते हैं AI के ऊपर। तो AI में आप उनसे पूछ रहे हैं इन्फॉर्म्ड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, एडवर्सेरियल सर्च, बेसिक टॉपिक्स हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। देन आपको आएगा लॉजिक। अब ये जो लॉजिक है ये देखना है कौन सा वाला लॉजिक, प्रोपोजिशनल, ओके बता दिया हमने, प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक पूछ रहे हैं। कंडीशनल इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट इंटरफेरेंस थ्रू वेरिएबल एनिबुलेशन एंड अप्रॉक्स इंटरफेरेंस थ्रू सैम्पलिंग। इस पार्ट का मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बट ये सब मैंने पढ़ रखा है। सो यस, ये इतना कुछ टफ नहीं है। इन्फॉर्म सर्च में आपका A* वगैरह ये सारी सर्चेस की बात हो रही है। तो ये जो सर्च है इसमें अनइन्फॉर्म्ड होता है, मतलब इसमें आप ब्रूट फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ब्रूट फोर्स। और इन्फॉर्म्ड में कुछ नहीं, आप एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करते हो, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिसमें आप मतलब वो आपको बताता है कि उस किस पाथ पर आपको जाना चाहिए। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सो सिलेबस काफ़ी छोटा ही है मेरे हिसाब से, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आई मीन क्योंकि ये पूरा तो रेप्लिका ही है, जितना हमें आना है उसमें से बस कुछ ही चीज़ें जोड़ी है, बहुत सिंपल सी। इसमें कुछ आपको थोड़ा डेप्थ में लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। ये सब गॉसियन एलिमिनेशन वगैरह सब बेसिक है, डिटरमिनेंट रैंक नलिटी ये सब यहाँ तक पढ़ रखा है, ये सब भी पढ़ रखा है। तो एक दो टॉपिक आपको नए दिए हैं। कैलकुलस में भी लिमिट, कंटिन्यू, टेलर, मैक्सिमम, मिनिमम सब सही है, बस ये ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल। डेटा स्ट्रक्चर में आपको पाइथन में बहुत आसान है, मतलब दिस इज़ वेरी सिंपल पार्ट, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, इसमें आपको कुछ वेयर हाउसिंग का काफ़ी कुछ नया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सब कुछ नया ही है, ये पूरा टॉपिक न्यू है, तो ये आपको देखना रहेगा। ML और AI पूरा पार्ट ही न्यू है। ब्रेकडाउन इसका ये रहेगा, तो मेरे हिसाब से किनको करना चाहिए, तो गेट CSE का जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इस पर बहुत लेस फोकस या नो फोकस, इसको बस आपको एक बार देख लेना है, और अगर आपको देने का मन है तो बिल्कुल बैठ जाओ, 100% बैठ जाओ, बैठने में कोई इशू ही नहीं है। बट
प्रिपरेशन के लिए इस पर ज़्यादा टाइम ना दे के अपना बेसिक जो अपन पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें। बट जो लोग न्यू हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट अभी करने वाले हैं, उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सभी लोगों को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है। सो दैट इज़ वन थिंग। जैसे सब लोग हैं, जो लोग वहाँ बैठेंगे उनको भी अभी से पढ़ना है और आपको भी अभी से पढ़ना है। सो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। सो देना सबको चाहिए। दैट इज़ माई फाइनल कंक्लूजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो।